जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, आज हम निर्भय बनो इसका पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हमने इस अंश के अंदर विद्यार्थी जीवन में मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव है, इस अंश में इसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करता है, यानी कि हमें जीवन में निर्भय बनना चाहिए, कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। तो पेज नंबर 35 पर देखिए, बालूचर के उस पार किसी ने फायर किया। बालूचर यानी कि रेतीला जो नदी का पट है, उसके आगे एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा, यानी कि एक पंछी जो है, पंख वाला पंछी, वह रेती पर गिरता है। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अडली मुनि आदमी दौड़ता हुआ आया और मरी हुई जो चिड़िया है उसको पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इस प्रकार इस चिड़िया का किसी ने शिकार किया है और उसको वह चिड़िया मिल जाती है। इब्राहिम तब बोलता है, यह डिप्टी साहब का अर्दली है, यानी कि अर्दली यानी कि डिप्टी साहब का व्यक्ति जो यहां पे आया है, और साला भारी खतरा है, मूर्ख भी है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हट, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोला उसने। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रियोदा के दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी फंस पड़ते हैं कि हमारा दल का जो नियम है कि कभी भी हमें अपशब्द या गाली नहीं बोलनी चाहिए। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है, तुमने 8 गलती कर दी है। 10 होते हुए हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, यानी कि तुम्हें दल से निकाल देंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसर को गाली देने में क्या हर्ज है, यानी कि सरकारी जो अधिकारी हैं उनको गाली देने में क्या प्रॉब्लम है। तब वो कहता है, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा मुंह खराब होगा। मगर वे जो गाली देते हैं, मगर वे लोग तो हमें गाली देते हैं, वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां देते हैं, बकते हैं, यानी कि वे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसी गालियां तो बोलते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से पूछता है, मैं समझा देता हूं। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा, यानी कि इसके जो नियम है उसको, नियम को आपको मानना होगा। नियम है कि कोई भी सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा, यानी कि जानते हो ना, बस बात खत्म। यानी कि जब हम आपस में जब भी बात करते हो या किसी अधिकारी की बात करते हो, तब भी हमें कभी भी आपस में गाली या अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, बस यही बात है। और इस प्रकार अब आगे होता है शुरू। सुई आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदा ली। कालू ने कहा, मोना, तू रास्तों में डरेगा, मैं जानता हूं, चल मैं तुझे पहुंचा दूं। यानी कि वो कहता है कि तुम्हें डर लगता है, मुझे पता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूं। तब प्रियोदा ने कहा, मोना, मनमोहन जो है डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। और कालू को कहता है, तू घर जा, मैं
मोना यानी मनमोहन को पहुंचा दूंगा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, रास्ते में प्रियोदा कुछ नहीं बोले। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए और एक सुनसान जगह थी, वो जगह पर आकर वो रुक जाते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करके प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चिड़फाड़ होती थी, यानी पोस्टमार्टम रूम है जहां पर मरे हुए लोग का पोस्टमार्टम किया जाता है। इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच रहते हैं। मैदानों के अंदर प्रेतनियां नाचती है। संतालियों की तरह झुंड बांधकर, क्यों डर लगने लगा? तुम्हें डर लगता है? मैं ऐसी बात करता हूं, अकेले यहां आ सकते हो मनमोहन तुम? जी नहीं, उसने कहा नहीं, मैं यहां पे ऐसी डरावनी जगह पर मैं अकेला नहीं आ सकता। तब प्रियोदा हंसे और बोले, देखो मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता। कैसे आदमी को तंग नहीं करता? जो 10 काम करता है। यानी कि भूत प्रेत जो है, जो व्यक्ति 10 काम करता है, उसको कभी भी वो परेशान नहीं करता। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। मैं तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, पर मुझे बताया गया कि जो व्यक्ति 10 काम करता है वो भूत के समान ही होता है। उसे भूत से डरना नहीं चाहिए। उसको भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो वह गाना, राम रहीम ना। मनमोहन भी गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमें भी जीवन में निर्भय बनना चाहिए। कभी भी हमें डर को अपने अंदर घुसने देना नहीं चाहिए। इसके साथ हमारा चैप्टर पूरा होता है। सहजानंद स्वामी महाराज ની જય। આનો શબ્દાર્થ બોર્ડ પર લખાયા છે ને એનો અભ્યાસ પણ તમારી રીતે નોટમાં લખી નાખવું અને તૈયારી કરવી। શબ્દાર્થ છે પરમાન, एक नदी का नाम है। बालूचर रेती के अंदर नदी का पट है। जुदा करना यानी अलग करना। पंखेरू यानी पंख वाले पक्षी का नाम है। अपशब्द बोलना यानी गाली बोलना। खचरा यानी मूर्ख। मुहावरे है मुठिया वसूलना, किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज को मांगना। उसके बाद है महीन बात यानी सूक्ष्म बात। भला चंगा एक रह गया है, भला चंगा। भला चंगा यानी स्वस्थ। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमने निर्भय बनो चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें समझी हैं और आपको इसका स्वाध्याय अपने अक्षरों में, स्वस्थ अक्षरों में आपको लिखकर तैयार करना है। आज का लेक्चर हम यहाँ पूरा करते हैं। सहजानंद स्वामी महाराज ની જય।